दिल्ली से ये लड़की आई है जिसको ये किडनैप करके रखा हुआ है। ऐसा मैं नहीं बोल रही, ऐसा इसके पापा बोल रहे हैं। उनका वीडियो भी है हमारे पास। इसके पापा ने बोला, जो कि SC/ST केस लगाई है पृथ्वी में, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि वो लड़की यहाँ आएगी तो हम उसको सीधे जान से मार देंगे। यही लड़की है जिसके पिताजी बोल रहे हैं, जो SC/ST का केस लगाई है और बोल रही है पृथ्वी के बारे में कि मेरा फोन भी चुरा के ले गया है। यही लड़की, आप सारे लोग देख सकते हो। अरे ये तो शुरू में ही बोला गया कि उसका जो है ना, नहीं बोले बला फुसला की लड़की को हीरोइन बनाने का झांसा देना, ये सब जो है शुरू से नहीं बोले। इसका महनान में भी था ना, तो देखिए फिर से देखिए। आगे मत करो भाई। इधर इसकी मार हो रही है, इसके पापा रो रहे हैं। मतलब ये सोचिए, SC/ST केस लगा सकती है लेकिन अपने माँ बाप का आंसू का भी इसको कदर नहीं है। मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, इसके माँ बाप का मुझे चिंता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। माँ बाप होता है। इसके लड़की के माँ बाप से बात हुई है क्या? हाँ बिल्कुल बात हुई है, हमारे पास वीडियो। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है वो कानून का उल्लंघन करने वाले वीरू किशन वंशी जी पर किया जा रहा है, जो कि जातिवाद का जो है शिकार होते भी हैं और करवाते भी हैं लोगों से। मैं उनके जात का सम्मान करती हूँ, क्योंकि हमारा भारत देश जो है संविधान को सर्वोपरि मानता है। और जो संविधान है वो इक्वालिटी की बात करता है, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। मैं उसको रखते हुए, उसको अपने नजर में रखते हुए और कानून को सम्मान करते हुए मैं बात रखूंगी अपनी। यहाँ पे अविनाश यादव उर्फ वीरू किशन वंशी का आपराधिक इतिहास, जो कि आज DGP साहब को भी सौंपा गया, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है बिहार के, जो भी लॉ को संभालते हैं, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, उनको सौंपा गया है हमारे महिला विकास मंच के द्वारा, जो कि महिला विकास मंच की संरक्षक वीना मानवी जी हैं, उनके द्वारा रखा गया है। पहला पता अविनाश यादव, पिता मिश्री लाल, वार्ड नंबर 19, ग्राम इसाकपुर महन, जिला वैशाली, परिवार से बेदखल। गौर करिएगा, परिवार से बेदखल। पहला पॉइंट, 2015 से 16 में 18 साल की उम्र में मोबाइल दुकान से 16 GB पेन ड्राइव एवं अन्य सामान चुराकर भागने के दौरान मालिक राहुल कुमार से भारी मारपीट। दूसरा बिंदु, गरीब पिकअप वैन ड्राइवर का 10,000 लेकर आज तक फरार। तीसरा बिंदु, कुंदन सिंह राजपूत एवं मनीष सिंह राजपूत एवं कई लड़कियों को भोजपुरी में कलाकार बनाने के नाम पर ठगी। यानी जो आप लोग वीना मानवी पे इल्जाम लगाते हैं ना, ठगी, वीना मानवी जी वैसा ठगी नहीं की, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए ये कौन सा ठगी कर रहे हैं। चौथा, छपरा में कोरोना के पहले आर्म्स एक्ट में 6 महीने की जेल, यानी अपराधी, आरोपी नहीं अपराधी वीरू किशन वंशी उर्फ अविनाश यादव उर्फ वीरू किशन वंशी। भोजपुर। फिर छठा नंबर, बोरिंग रोड के कृष्णा अपार्टमेंट में कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की गई, ये जांच का विषय है। सातवां, मुस्लिम से बनवा हिंदू गीत का खुद पर जातिवाद कर प्रसिद्ध होने के लिए गलत FIR 2017 में कराया, जिसका साक्ष्य सोशल मीडिया पर मौजूद है। आठवां, अपने ही सगे भाई राजकुमार को प्रॉपर्टी हड़पने के लिए खुद को पैर में गोली मारकर भाई भाभी को फंसाया। कांड संख्या 9819, यानी 2019 का कांड संख्या है, आप पता कर सकते हैं। बिंदु 9, 2018 में गोली लगन के पश्चात मिशा क्लिनिक हाजीपुर में भर्ती कराया गया एवं दोस्त रितेश कुमार द्वारा 5,000 जमा किए गए। ठीक होने के बाद अस्पताल का पैसा देने के कारण नर्स से वहां छेड़खानी की गई एवं तोड़फोड़ अस्पताल के मालिक मोहन कुमार के साथ किया गया। इसका भी आप लोग जांच कर सकते हैं, जिसपे वीरू किशन वंशी उर्फ अविनाश यादव कुछ भी नहीं बोलेंगे। 10वां मैं बात कर रही हूँ, 10वां, आर्म्स एक्ट में 2017 में 6 महीने छपरा जेल में रहा, ऊपर भी मैंने बताया। 11वां, गुड़िया हलचल नाम की भोजपुरी कलाकार को सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाकर बदनाम करके ब्लैकमेल किया गया, आपराधिक कृत्य है। 11 तक पहुंच चुके हैं। बिंदु 12, जो कि मैं खुद लॉयर रूपम आज लॉयर बनी हूं। आज से 1.5 साल पहले मैं लॉ स्टूडेंट थी, आप सभी को पता होगा, क्योंकि लॉ स्टूडेंट ही लॉयर बनता है और एक लॉयर ही एडवोकेट बनता है, एडवोकेट ही फिर जज बनते हैं। तो लॉयर रूपम उर्फ अर्निका राजेश्वरी मेरा ही नाम है, द्वारा मानहानि एवं चरित्र हनन का केस गर्दनीबाग कांड संख्या 109/24 एवं गर्दनीबाग महिला थाना 104/23, इसमें कईयों के नाम है। आप विकास राज जानते होंगे, प्रिया राज जानते होंगे, खुशबू रॉय, वीरू किशन वंशी, उज्जवल यादव, जिसे मैं इसमें से बस 2-3 नाम है जिसको मैं जानती थी अथवा किसी को मैं नहीं जानती थी। सोशल मीडिया पर आए दिन अहिरान 2
कर जातिवाद, दंगई माहौल एवं गला रेतने का बात करता है। साथ ही साथ राइफल बंदूक दिखाकर आम जनता में आरजेडी पार्टी के नाम पर भय पैदा करने का कार्य करता है। आप अपने आप को पूर्व मंत्री तेज प्रताप का सबसे करीबी बताकर लोगों का शोषण करता है। 14 और अब इसके द्वारा महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षिका वीणा मानवी को मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक दोहन एवं महिला विकास मंच की तमाम महिलाओं का स्त्री विरोधी जनक गाली एवं उनकी बेटी और एवं परिवार का सोशल मीडिया पर चरित्र हनन एवं निजी फोटो सोशल मीडिया पर उनको बर्बाद करने की धमकी दे उनके साथ मारपीट की गई तथा गर्दनीबाग थाना कांड संख्या 1825 दिनांक 7/1/2025 को दर्ज है। खुलेआम सोशल मीडिया पर वीणा मानवी के बेटे पृथ्वी जायसवाल को जान मारने की धमकी। अपराधीकृत लास्ट में है 2015 से 2025 तक का ऐसा अपराधी जो बिहार में खुलेआम घूम रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारी प्रशासन की विफलता नजर आ रही है। ये बात सच है क्योंकि 2023 की बात मैं कहूं तो 2023 में खुशबू रॉय, जिसको आपने रॉड से मारते हुए देखा, जिसमें पृथ्वी है जिसका हाथ में चोट लगा, जो घायल हुए मुख्य रूप से अपनी मां को बचाते हुए, यानी अपराध करते हुए नहीं बल्कि बीच बचाव में उनका हाथ जो है घायल हुआ, वो घायल हुए पृथ्वी जी, जो कि वीणा मानवी जी के बेटे थे। इसमें ये साबित हो रहा है, ये पूरा तथ्य ये साबित कर रहा है कि हम लोग लीगल वे में जा रहे हैं। अगर आज रूपम भी यहाँ बैठी है तो लीगल वे में जा रही है, संविधान को सर्वोपरि रख रही है, भारतीय कानून को सर्वोपरि रखते हुए। अगर हम उनके यहाँ गए तो अगर हम जाएंगे तो कहीं हल्ला नहीं करेंगे, चोरी करने नहीं जाएंगे, डकैती करने नहीं जाएंगे। जिसका आरोप वीणा मानवी जी पे लगा ये सरासर गलत होगा। क्यों? क्योंकि वीणा मानवी जी एक रेपुटेटेड चेहरा है। हालांकि हमारी तूतू में हुई, लेकिन एक वैचारिक लड़ाई पर जो समाज में चल रहा था उस पर, ये नहीं कि पर्सनल लड़ाई ना मेरी थी ना उनकी थी, लेकिन इस बार जो है वीणा मानवी जी के ऊपर लड़ाई है। महिला विकास मंच को आप जो बार बार ला रहे हो उस पे मैं गलत कहूंगी क्योंकि मैं कानून पे बात कर रही हूँ। साथ में हमारे ये भी बैठे हुए ये भी आपको बताएंगे। अब मेरा पॉइंट ये है कि अगर इतने सारी धाराएं लगी है, इतना सारा पॉइंट है जो कि कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो इस पे आपका ये सवाल होगा, जनता का सवाल होगा कि अभी तक प्रशासन कुछ कर क्यों नहीं पाई, क्योंकि इनके खिलाफ इतना बड़ा ठोस सबूत अभी तक नहीं मिल पाया था। लेकिन कुछ चीजें जो है मेरे द्वारा की गई है। अभी आपको नवंबर से पहले आपको अक्टूबर में मैंने सिविल कोर्ट में भी इनके खिलाफ जो है पिटीशन दिया था, लेकिन मैं गुप्त रूप से सारा कुछ कर रही हूँ। मैंने सोचा लीगल नोटिस भी भेजूं, लेकिन बिल्कुल ठोस सबूत चाहिए था और ये भी एक बहुत बड़ा ठोस सबूत है, जिसके कारण अगर हम चाहे तो अभी विधानसभा चुनाव 2025 आ रहा है, जिसमें हम उनपे सीसीए लगा सकते हैं। सीसीए क्या होता है? क्राइम कंट्रोल एक्टिविटी, जिसमें जो उपद्रव मचाता है उनको जेल में रखा जाता है चुनाव के समय। उसी में से एक अपराध इनका है, एक नहीं कई अनेक अपराध खुशबू रॉय और वीरू किशन जी जो कि साथ सम्मिलित होकर करती है। और एक बात सामने आई है कि जब वीरू किशन 6 महीने तक जेल में थे तो उस दरमियान इस आर्म्स एक्ट में उस दरमियान ये कैसे निकला? ये मेरा आरोप नहीं, ये वीणा मानवी जी का आरोप नहीं, या ये इनका आरोप नहीं, ये खुद वीरू किशन जी का जुबान है कि जब अगर खुशबू नहीं सोती तो मैं इस जेल से नहीं निकलता। अगर ये गलत है तो वो जवाब दे। बाकी मेरे साथ में है, समय बहुत कम है और बातें लंबी। आप बताइए अपने बारे में। मेरा नाम रितेश महापात्र हो गया, मैं स्वजाति यादव हूँ। ये टाइटल मेरा दोस्त का दिया हुआ है, इसलिए पहले क्लियर कर दिए हैं कि कोई भ्रम न रहे। और मेरा मकान महनार वैशाली जिला के अंदर वार्ड नंबर 19 आता है, जहाँ का निवासी अविनाश भी है। और यहाँ कोई हम लोग का पारिवारिक या झंझट किसी तरह का नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जिस माहौल में हम लोग जी रहे हैं या जो हमारे आने वाला पीढ़ी है, बाल बच्चे या जो भी, वो एक अच्छे माहौल में जिए कहीं भी। अभी लगातार हम लोग देख रहे हैं कई दिन से पटना का कुछ यूट्यूबर ऐसा माहौल बनाते जा रहे हैं जहाँ सभी लोग रह ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैम भी थोड़ा सा प्रताड़ित हुई तो परेशान थे, तो हमसे बातचीत हुई तो हम बोले मैम 1-2 बार उसको संदेश पहुंचवा देते हैं कि अभी से भी सब छोड़ करके सही रास्ते पे आ जाए। और यूट्यूब से ही अच्छा बहुत सारा न्यूज निकल सकता है, बना सकता है, और बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसको ला करके सरकारी सामने काम भी करवा सकता है। हम उसको संदेश भी भिजवाए 2 लोग के माध्यम से कि ये सब छोड़ दो और किसी की इज्जत और घर परिवार से नहीं खेलो, फिर आगे जो अच्छा रास्ता लगे उस पर चलो। उसके बाद भी उसका लगातार इंटरव्यू आते रहा। फिर मैम हमको बोली तो फिर हम बोले ठीक है हम भी आते हैं।
उसका जब से बचपना हुआ है मेरे गांव का है तो हम जान ही रहेंगे। पटना में जो भी लोग आ रहे हैं बाहर से, उनको कि एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं रहता है कि किस प्रवृत्ति का, कैसा लोग है, कहाँ से आया, क्या घर परिवार है। इसलिए मतलब हम आकर के आप लोग को थोड़ा सा बाइट दे रहे हैं कि अभी से भी वो एक, हम उसको कई बार बोले कि एक अच्छा दोस्त वही होता है कि कोई गलत रास्ते पे जा रहे तो उसको रोके, समझाए और सही रास्ते पे लाए। बार बार प्रयास किए लेकिन उसके बाद भी उसको नहीं लगा। सबसे पहले आते हैं जो सभ्य व्यक्ति होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, वो एक अच्छा रास्ता चुनते चाहे कष्ट कितना भी हो। एक पढ़ा लिखा युवा जा करके देख सकते हैं कि कोचिंग स्कूल में 10,000 15,000 में 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करता है और इतना मेहनत करके। आजकल जो है सो देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया आप भी देखते होंगे, गाली देकर, एक दूसरे पर आरोप लगाकर, भद्दी भद्दी गाना बना के, वीडियो बना के लोग का एक चलन बनते जा रहा है कि हम भी वायरल हो जाए और पैसा कमाएं। ये सारे चीज़ को थोड़ा रोकने के लिए हम इस इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, ताकि उस पर ही प्रभाव नहीं पड़े। ऐसा प्रभाव अगर आने वाला कोई लड़का करता है, किसी पे निजी जिंदगी का उल्लंघन करता है या गलत करता है, तो देख करके समझे और रोके कि आज भी कोई अच्छे लोग जो है उनका सराहना हो सकता है। सबसे पहली बात, उसका जब जीवन वहाँ पे शुरुआत हुआ था तो मेरे गांव का ही था, लेकिन मेरा उससे कोई संबंध नहीं था क्योंकि शुरू से उसका प्रवृत्ति अच्छा नहीं था। जब मिडिल स्कूल जो हम लोग के यहाँ है महनार में, वहाँ पढ़ता था और हम लोग उस समय गांधी बाल विकास विद्यालय में पढ़ते थे, हम लोग का कोई समझ नहीं था। बाद में जब हम 12 साल की उम्र में, मेरी माँ वार्ड पार्षद रह चुकी थी उस वार्ड से, जिस वार्ड में मेरा भी घर है उसका भी घर है, तो उसके बाद जिनके या जो भी मेरे अंदर 12-13 साल में राजनीतिक आती आ गया। तो मेरे यहाँ से विधायक थे उमेश सिंह कुशवाहा जी, वो हमको बुलाए और नगर और प्रखंड अध्यक्ष बनाए छात्र जदयू का। तो उसमें मेरा एक बहुत भरोसेमंद और आंख मुन के भरोसा तो दोस्त था प्रकाश, उसने हमको बीरू से मिलवाया और दोस्ती करवाया। उस समय से हुआ, फिर भी मेरा उससे कभी दिल नहीं मिलता था क्योंकि उसका एक्टिविटी ये सब बेहतर नहीं रहता था। उसके बाद उसी बीच में जो है सो ये जो मोबाइल चोरी का, मतलब जो मोबाइल दुकान से जो मेमोरी चोरी का आरोप है, उसका साक्ष्य हम खुद हैं। उस समय तो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं था कि लोग वीडियो बनाते हैं सबूत रखता, लेकिन मेरे सामने की बात है कि उस पर इल्जाम लगा कि 16 GB का मेमोरी चुरा लिया है। उसके बाद वहाँ पे वो बाद में आया अपनी इमेज सुधारने के लिए कि हम भक्ति गाना गाएंगे, भोजपुरी में बहुत अश्लीलता फैला दिया है, खेसारी लाल निरहुआ, पवन सिंह तरीके का। और उसका 2-3 वीडियो पुराना जो है व्यू नहीं गया, हम देंगे भी 200-250 व्यू जाके रह गया, मेरे पास है भी। वो इस तरीके का सब लोग के साथ बोलता था, हम लोग बोलते थे चलो अच्छा काम करोगे, हम लोग भी सब्सक्राइब कराएंगे, व्यूअर बढ़वाएंगे। वो अब वीडियो जो है हम देखें आज 6 साल हो गया, अभी तक मतलब मात्र 500 से ज़्यादा व्यू नहीं गया। वो अच्छा चीज़ प्रयास करके देख लिया। हम उसको मुंह पे बोलते थे, देख भाई अगर एक्टर बनना है तो पहला तो शक्ल होना चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, दूसरा गला होना चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं। मुंह पे बोले सारा दोस्त जानता है। तीसरा बोले मतलब जो गाना गाते वो भी तुम्हारा नहीं है, शक्ल भी नहीं है, एक्टिंग भी नहीं आता है। अगर करना ही तो कहीं जाओ और मतलब सीख उख लो कहीं से, उसके बाद आके फिर करो, फिर हम लोग भी सहयोग करेंगे। तो मेरा उसमें कभी बनता ही नहीं था, थोड़ा सा मतलब ये बेचारिक लेके लड़ाई। अब मान ली गुण है ही नहीं, कितनों मेहनत कर लेंगे क्या हो जाएगा। आप भी उसको अगर नहीं है तो आप या कहीं बुला लीजिए, एक भक्ति गीत या एक अच्छा गीत कहिए कि थोड़ा गा दीजिए, और 1000 से इतना जाने का अगर व्यू चला जाए तो फिर बेकार है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार और यूपी में जो है सो यादव समाज का ऐसा कोई विधानसभा नहीं है जहाँ 30,000 और 40,000 वोटर या संख्या नहीं होगा, उसको एडवांटेज ये मिल जाता है। और इसमें भी कौन, जो लड़का भर दिन फ्री है, मोबाइल देख रहा है, पढ़ाई लिखाई या काम से मतलब, हम लोग भर दिन काम करते ही, अभी भी हम अपना कैफे ढाबा छोड़ के आए हैं 2-3 हज़ार का नुकसान करके, ताकि मतलब थोड़ा साथी हो। तो जो पढ़ने लिखने वाला लोग है या अच्छा करना, वो भर दिन बिजी रहता है। ये क्या कर लिया कि इस चीज़ को धंधा बना लिया। और 3-4 उदाहरण दे रहे हैं, उसको आप लोग को भी पता होगा। इससे पहले वो जो है सो क्या प्रिया राजना नाम बोले, मुजफ्फरपुर वाली, उसको टारगेट किया। ठीक है, जब टारगेट किया तो उसका कुछ हुआ तो फिर कंप्रोमाइज करके दोनों को देखे साथ में चाय भी पीने लगा, घूमने भी लगा। एक पोस्ट एक नया खुलासा है, उसके बाद राज के साथ भी ये हुआ है, सुन लीजिए। हाँ, हम है उसको कॉल करके हम खुशबू को बोले भी कि तुम लोग क्या करते हो, तो हमको डायरेक्ट बोला कि वो एक्टर है, विवाद में नहीं रहेगा तो चलेगा कैसे, जाने दीजिए, आप नेतागिरी करते हैं, आप मतलब स्वच्छ छवि बना के रखिए, अपना चलिए। तो हमने नजरअंदाज कर दिए। उसके बाद एक और घटना देखे तो किसका नाम, उसके बाद इनका घटना देखे, कुछ दिन पहले वो उसका देखे कि इनके साथ फोटो बढ़िया से बातचीत करते हुए वीडियो या फोटो डाला, कुछ दिन बाद इन पे आरोप लगा। वो क्या कर रहा है कि जो प्रतिष्ठित लोग हैं, या जैसे अभी मोबाइल देख रहे होंगे, बहुत सारा लोग को व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे लड़की बन के मैसेज करता है, कॉल करता है, आपका गलत वीडियो बना के वायरल कर रहा है। ऐसा भी जो है सो बहुत सारा लड़का को इस तरीके से ये क्या किया कि यूट्यूब आकर के जो न्यूज का होता है छोड़ करके ब्लैकमेलिंग का धंधा स्टार्ट कर दिया। धंधा इसलिए स्टार्ट कर दिया कि देखिए वो अब गाना नहीं गा सकता, हीरो नहीं बन सकता, क्वालिटी नहीं देख सकते हम, मतलब आरोप नहीं लगा रहे, अब भी कहीं देख सकते। उसके बाद अब वो करेगा तो क्या, अब देखिए खुशबू की बात, तो खुशबू मतलब न्यूज चला करके थोड़ा बहुत इधर उधर के कमा लेती है। अब सब दिन तो महिला का कमाई खाइएगा नहीं तो समाज इज्जत देगा नहीं। अभी करेगा से क्या, ना कोई साइड बिजनेस है,
न पारिवारिक पृष्ठभूमि से कोई सहयोग मिला कोई भी। उनकी भाभी मेरे घर पे नहीं कम से कम 4-5 बार आई है, बहुत उन लोग का सम्मान है, क्योंकि इंडियन आर्मी में उसके भैया भी हम लोग भी मेरे घर पे, और ये जाके वहाँ भी आप थोड़ा अगर पटना से निकल के इंक्वायरी कर सकते हैं, अगर हम कोई भी बात झूठ बोल रहे हैं तो। उसकी भाभी मेरे पापा से आई, बोली कि बाबूजी ऐसे ऐसे बात है, पैसा है लेकिन घर नहीं बना पा रहे हैं, और बाल बच्चा 3-3 को रहेगा कैसे, शादी ब्याह बहुत सारा बात, और छुटका को तो इस सबसे कोई लेना देना है नहीं। इतना कलपती है। हम जब भी आते हैं तो हम घर से भाग जाते हैं कि हम नज़र क्या मिलाएंगे। पहले वो मेरा अविनाश का संबंध खटपट रहा, लेकिन संबंध रहा था, ठीक है। तो इस तरीके का बात आया सामने। उसके भैया और भाभी और जो सो साला, उस पर अभी भी केस है। और महनान में किसी बच्चे से पूछ लीजिएगा कि गोली मतलब कौन मारा है, तो कोई बोलेगा कि गोली खुद मरवाया। और पहले गोली इसलिए मरवाया था कि वो अपने एगो पेपर का कटिंग होगा, नहीं तो वो तो टाइम से निकल ही जाएगा। कोई सानिया करके मुस्लिम लड़की थी बाहर की, उसको मतलब 2000 या 3000 तक वो कोई गाना बनाता था, हमको भी बोलता था कि कहीं कोई स्टेज शो करना हो तो हमको बोलना, 2000 रुपये लड़की दिवाना, अब 5000 या 10,000 हमको दिवा देना, हम स्टेज शो कर देंगे। सहदेव भी मेरा एक दोस्त है, मुखिया रविंद्र, वो आरजेडी का भी प्रखंड है। एक बार बोले कि हो स्टेज शो करवा दो सरस्वती पूजा में, इसको भेजे, 4-5 को लड़की लेके गया। अब गाला तो था नहीं, वहाँ भी गया, पूरा टाइट फिश हो गया। वो बाद में हम पे गुस्सा की कि लड़का सब गर्म हो, कैसा वो भेज दिए हैं। उसका भी संबंध हमारे कारण रविंद्र भाई से था ही, वहाँ भी इसका परफॉर्मेंस नहीं चल पाया। उसका धीरे धीरे वो भी इसको इवेंट मिलना बंद हो गया। हम लोग भी बोले कि भाई कोई दूसरा धंधा भी कर लो या कोई चीज़। अभी बाद में ये हो जाता है तो साक्ष्य देंगे। हम अपने विधानसभा से पहला लड़का थे जो तेजस्वी से भी, तेज प्रताप से भी और लालू जी से सबसे मिले थे। लेकिन पटना राजनीति आने के बाद हम देख लिए कि आज की राजनीति में 2 ही लोग टिक सकता है, पहला या तो पैसा, नहीं तो दूसरा लड़की। ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं पटना की राजनीति में आप लोग भी। और तेज प्रताप बाबू के यहाँ हम कई बार गए, उनका एक्टिविटी भी देखे, समझ में आ गया कि इनके यहाँ कुछ सीखने को नहीं मिल सकता है। जो आदमी खुद उस तरीके का परिवेश में है, ये नहीं है। हम भी लॉ स्टूडेंट, ये बताए ना लॉ है, तो हम लोग भी कुछ इतिहास पढ़े उड़े हैं। तो हम लोग लाल बहादुर शास्त्री को, इंदिरा गांधी लोग जैसा पढ़े हैं तो जानते हैं। हम सोचे बिहार में भी राजनीति इसी तरीका होगा। सबसे पहले उमेश सिंह कुशवाहा के यहाँ भी गए, तो उनसे भी हम सवाल किए कि हमको आप प्रशिक्षण दीजिए, राजनीति करना नहीं मिला। तब इसके यहाँ, इनके यहाँ, तेज बाबू के यहाँ भी देख लिए। इनको क्या है, मनोरंजन